बारिश लगातार बरस रही थी, सुनसान सड़क पर दृश्यता कम हो गई थी, जबकि मदन अपनी मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था। यह एक अंधेरी, चांदनी रात थी, और केवल इंजन की गर्जना ही भारी बारिश को चीरती हुई सुनाई दे रही थी। मदन ने अभी अभी काम का लंबा दिन पूरा किया था और अपने परिवार के पास वापस जाने का इंतजार कर रहा था। मदन अपने माता पिता और अपनी पहली शादी से हुए 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी पहली पत्नी ने उसे सालों पहले तलाक दे दिया था, और उसे संगीता के साथ फिर से खुशी मिली थी, एक युवती जिससे उसने हाल ही में शादी की थी। संगीता ने उनके जीवन में ताज़ी हवा का झोंका ला दिया था, जिससे उनका घर हंसी और खुशी से भर गया था। मदन के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, और उसकी पहली शादी से हुए उसके बच्चे जल्दी ही अपनी नई सौतेली माँ के बहुत शौकीन हो गए थे। जब संगीता ने एक बच्ची को जन्म दिया, तो उनका परिवार पूरा हो गया था, और उन्होंने उसके आने का जश्न बहुत खुशी से मनाया था। घर में रोते हुए नवजात शिशु की आवाजें, हंसी और परिवार के नए सदस्य के स्वागत में गिलासों की खनक सुनाई दे रही थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जब मदन उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को घर जा रहा था, तभी एक ट्रैक्टर उसके पीछे से तेज रफ्तार से आया और उसकी मोटरसाइकिल से टकरा गया, जिससे वह गिर गया और लगभग 1 किलोमीटर तक घसीटता हुआ अंधेरे में भाग गया। जब बारिश आखिरकार कम हुई, तो मदन सड़क के किनारे घायल और टूटा हुआ पड़ा मिला। संगीता को दुर्घटना की खबर अविश्वास और डर के साथ मिली। वह अस्पताल पहुंची, जहां मदन आईसीयू में बेहोश पड़ा था और अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए, जब वह उसके बिस्तर के पास बैठी उसके होश में आने की प्रार्थना कर रही थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मदन को कभी होश नहीं आया। उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं और डॉक्टरों के बेहतरीन प्रयासों के बावजूद, वह अपने पीछे एक तबाह परिवार को छोड़कर चला गया। संगीता को अपने बिखरते जीवन के टुकड़े उठाने के लिए छोड़ दिया गया, अपने दुखी बच्चों और ससुराल वालों को सांत्वना देने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कभी खुश रहने वाला घर अब दुख और क्षति से भर गया था। मदन के माता पिता अपने इकलौते बेटे को खोकर गमगीन थे। संगीता ने खुद को कम उम्र में विधवा पाया, अपने बच्चों को अकेले पालने के लिए छोड़ दिया। जो खुशी और हंसी कभी उनके घर में भरी रहती थी, अब वह दूर की यादों की तरह लग रही थी, जिसकी जगह खालीपन और दुख की भारी भावना ने ले ली थी। जब वह मदन की कब्र के पास खड़ी थी, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, तो संगीता को एहसास हुआ कि जीवन क्रूर और अप्रत्याशित हो सकता है। उसने अपने जीवन के प्यार को एक बेवजह दुर्घटना में खो दिया था, और वह उसे वापस लाने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। ताजी खोदी गई धरती पर गिरने वाली बारिश की आवाज उसकी सिसकियों के साथ मिल गई, जो उनके परिवार पर आई त्रासदी की एक उदास पृष्ठभूमि थी। और इस तरह, संगीता को अपने प्यारे पति के खोने का शोक मनाने के लिए छोड़ दिया गया, उसके बच्चे अनाथ हो गए, और उसका एक बार खुश परिवार भाग्य के क्रूर मोड़ से बिखर गया। उनकी कहानी का दुखद अंत हमें यह याद दिलाता है कि खुशियां क्षणभंगुर हो सकती हैं और पलक झपकते ही सब कुछ छीन लिया जा सकता है।